कब से आपसे कह रही हूँ कि मुझे आपके बाल शैम्पू करने दें, ब्रश करने दें। आखिर ज़बरदस्ती करनी पड़ी है ना मुझे। तुम रहने दो, मैं कर लूँगी खुद। बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ बैठी रहेंगी आराम से, आपके मैं बाल बनाऊंगी, फिर ताया वो आ जाएंगे और इसके बाद मैंने जाके भाभी की भी हेल्प करनी है। मुझे तो बहुत ख्याल आ रहा है कि अब जब के नाजिया ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी, बजाय इसके कि मैं उसका ख्याल करूं, उसके नाज उठाऊं, मैं खुद बिस्तर पर पड़ गई हूं। लेकिन इन दिनों तुमने बहुत ख्याल रखा है नाजिया का, लेकिन अब सोच रही हूं कि तुम चली जाओगी तो हमें बहुत मुश्किल होगी, इसलिए इतना आदी मत बनाओ हमें अपने आराम का। ये मैं कहीं नहीं जा रही, कहीं पे भी नहीं। क्या हाल है? ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके ओके, मैं अभी आ रहा हूँ भाई। ठीक है ठीक है। आओ मोनस, फिर तुम वो अब्बू से मिलो। आओ। ओ नहीं ना, मैं आपकी मेहमान नवाजी देखने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए भी। नहीं नहीं भाई, रहने दो, बैठी रहो। इतनी कड़ी ताकीद तो डॉक्टर ने भी नहीं की थी। और तुम क्या चाहती हो, यहाँ बैठी रहो, हिलू ना यहाँ से। तुम्हें अम्मी को भी देखना होता है। तो सिर्फ देखना ही होता है, फिर और क्या काम है? मासी भी है घर में, वॉशिंग मशीन भी लगी हुई है, सफाई भी हो जाती है, बस मैंने किचन देखना होता है, वो भी कोई काम है? इतना भी ना करूं तो मेरे आने का फायदा? तुमसे फायदा पहुंचाने आई हूँ। नहीं, एक और वजह भी है। उमर, मैं किचन में जा रही थी चाय बनाने और आपने मुझे बातों में लगा। माही, तुम्हारे और उमर के बीच में सब ठीक था, कम से कम ठीक महसूस हो रहा था। भाभी बस ये समझे कि हिमाकत थी मेरी, बहुत बड़ा नुकसान करने जा रही थी मैं, लोगों की बातों में आ गई थी और अब मैं वापस आ गई हूँ सब कुछ ठीक करने, और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। हाँ मोनस, बोलो यार, क्या जरूरी बात करनी है? बात तो करनी है, लेकिन मैं चाह रहा था कि आमने सामने फेस टू फेस बैठ कर बात करें तो अच्छा लगेगा ना यार। दरअसल मुझे कहीं पहुंचना है, ज़रूरी काम है। मुझे लगता है कि वो दिन ज़्यादा अच्छे थे जब ये नया रिश्ता कायम नहीं हुआ था। हम दोस्त भी थे, भाई भी थे, कोई तकल्लुफ़ नहीं था बीच में यार। नया रिश्ता सब कुछ चेंज कर देता है, नहीं? ऐसी बात नहीं है मोनस, वो दरअसल अब्बू। अच्छा ठीक है, मैं मिलता हूँ, बताओ कहाँ आना है? दो चाय लाना यार। देखिए यार, मुझे शायद ये बात माहिन से करनी चाहिए थी। एक मिनट मोनस, एक मिनट यार। तूने मुझे यहाँ कैसे बुलाया? पुरानी दोस्ती की बात करके ना?
अब माहीन की बात करके मुझे एहसास दिला रहा है, हमारा जो रिश्ता है उसकी नौयत बता रहा है मुझे। थैंक यू यार। अच्छा, यूँ समझ लो कि यहाँ तुमसे तुम्हारी बीवी के बारे में नहीं, अपनी बहन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? देखो यार, मैंने आज से पहले कभी उसे मजबूर नहीं किया कि वो वापस आ जाए, और ना ही कभी तुम पर कोई दबाव डाला था, और ना ही मैं ये बात जानता हूँ कि तुम दोनों में से कौन गलती पर था। अब पता चल गया जो बात करना है मुझसे। अरे यार, मैं ये बात नहीं कर रहा। तो मैं रोशनी के बारे में बात करना चाह रहा था। रोशनी, बात तो पूरी कर, मुझे बता तो ऐसा क्या हुआ है। दरवाजा तो खोल रोशनी। इधर आए। अरे क्या कर रही है? इधर बैठे। हुआ क्या? क्या जरूरत थी आपको वो सारी बातें जाकर बताने की? आपको अंदाजा है कि आपने मुझे जलील करवा दिया है? मुझे क्या मालूम था, मुझे लगा तेरी पक्की सहेली है तो पहले से तूने उसे कुछ बताया होगा। अम्मा, मुझे कोई शौक नहीं है जमाने में अपना मजाक उड़वाने का, तभी मैं सारी बातें नहीं बताती। आपको तो शौक है मुझे हल्का करवाने का। हाय अल्लाह, तू तो ऐसे चीख रही है जैसे पता नहीं कोई कयामत आ गई है। ठीक है, मुझसे गलती हो गई है, अब मैं तौबा करती हूँ, अकेले में भी नहीं सोचूंगी ये सारी बातें। जहां तक बात पहुंचनी चाहिए थी वहां तक पहुंच चुकी है। मतलब अगर माहीन को पता लग भी गया है तेरे बारे में तो इसमें क्या बड़ी बात है? वो तेरी पक्की सहेली है, और सहेलियों में क्या इज्जत और क्या बेइज्जती। वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, तू बस भूल जा। वो किसी को कुछ क्यों नहीं बताएगी? सबसे पहले वो जाके उमर को बताएगी। अम्मा, आपने मेरी सारी बनी बनाई बात खराब कर दी है। कौन सी बनी बनाई बात? और उमर क्या चीज है? तू मुझे ये बता, तेरी जिंदगी में कुछ भी हो, उमर होता कौन है? रोशनी, क्या छुपा रही है तू मुझसे? बोल, ये क्या उमर की रट लगाई हुई है तूने? अम्मा, आप जाएं अभी यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे, आप जाएं अभी। रोशनी, जाएं। नहीं। हाँ, आज घर गई थी वो तुम्हारे, और ये बात मुझे पसंद नहीं है। वो माहीन से मिलने गई होगी, तो क्या हुआ? यही तो मैं नहीं चाहता। देख यार उमर, पहले इस रोशनी की बेवकूफ़ियों की वजह से दोनों फैमिलीज में तलखियां हुई हैं। नाराजगी तो तुम दोनों की थी ना? हो सकता है यार तुम्हारी किसी बात पर ठन गई हो। शायद वक्त से पहले ये मामला सुलझ जाता अगर रोशनी जलती पर तेल ना छिड़कती तो इतनी शिकायतें नहीं होती। क्या मुझे समझ नहीं, रोशनी ने ऐसा क्या किया? तो माहीन ने तुम्हें अब तक कुछ नहीं बताया है ना? उमर, वो सारी बातें माहीन ने नहीं की थी अम्मी से। वो तुम्हारी ताई अब्बू और ताई अम्मी के बारे में जो उल्टी सीधी शिकायतें थी ना, रोशनी ने की थी। अम्मी जान को लगा कि शायद माहीन अपने दिल का बोझ हल्का कर रही होगी, इसलिए जब भी ताई अम्मी सामने आई तो कर दिया गिला। फिर बढ़ गई यार बात।
भाई ने खूब झगड़ा किया अम्मी से कि क्या जरूरत है ये उल्टी सीधी बातें करने की, जबकि ऐसी कोई बात हुई नहीं। तो मालूम हुआ हमें माहीन ने ऐसी कोई बात नहीं की। नहीं, उसने तो उल्टा अम्मी से झगड़ा किया था, नाराज हो गई थी, कस्में खा रही थी कि भाई वो लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इतना प्यार करते हैं मुझसे। तो बस मैं यही सोच रहा था कि रोशनी दोबारा माहीन से ना मिले। पता नहीं उसने ये हरकत क्यों की थी, तो बस मुझे डर है कि दोबारा वो ये वाली हरकत नहीं करते। मैं माहीन से बात करूं, उससे बेहतर है कि तुम ही दो टोक अल्फाज में कह दो उससे कि आइंदा रोशनी से मिलने की जरूरत नहीं है, या कब मिले, इसी में तुम दोनों की बेहतरी है। ठीक है? नाजिया, नाजिया, ये अब्बू आ गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसी तबीयत है अब्बू? मेडिसिन? हाँ वो गाड़ी में पड़ी, मैं ले आता हूँ। मैं पहले अब्बू को बेडरूम में ले जाऊँ। अब आ जाओ, किचन में काम है। मैं खुश हूँ कि आप घर आ गए, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं आपकी खिदमत करने के काबिल नहीं हूँ। अरे बस बस, बहुत ख्याल रख लिया हमने एक दूसरे का। बच्चों की बारी है, गधे किस लिए, ये करेंगे ना खिदमत। क्यों नहीं अब्बू, जरूर। इसे अपनी बेगम की खिदमत से फुर्सत मिले तब ना। लीजिए अब्बू, मुबारक हो, अम्मी ठीक हो गई। मैं तो समझ रहा था कि अम्मी की शायद याददाश्त चली गई होगी एक्सीडेंट के बाद, भूल ही गई होंगी कि मैं एक सास हूँ। लीजिए, याद आ गया ना कि मैं एक जन मुरीद हूँ। बस कर दे जालिम, बस। अच्छा वो मंसूर, वो उमर का वो काम का तो मैंने हुई तुम्हारी बात? आजकल मैं बात करता हूँ। कौन सी बात? अरे छोड़ें बात, वो बात से याद आया अबू, वो आप क्या गुनगुना रहे थे, वो अम्मी की याददाश्त आने की खुशी में बात करनी, क्या वो यहाँ भी क्या है रज़िया बेगम? बात करनी मुझे मेहदी हसन खान साहब, तो कोशिश करते हैं। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है। मेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। जैसी अब है तेरी महफिल, कभी ऐसी तो न थी। ठीक है। उमर, वो सारी की सारी बातें माहीन ने अम्मी से नहीं कही थी। वो तुम्हारी ताया अब्बू और ताई अम्मी के बारे में जो उल्टी सीधी शिकायतें थी ना, रोशनी ने की थी। अम्मी जान को लगा कि शायद माहीन अपने दिल का बोझ हल्का कर रही होगी, इसलिए जब भी ताई अम्मी सामने आई तो कर दिया गिला। फिर बढ़ गई यार बात। माहीन ने खूब झगड़ा किया अम्मी से कि क्या जरूरत है ये उल्टी सीधी बातें करने की, जबकि ऐसी कोई बात हुई नहीं। तो मालूम हुआ हमें माहीन ने ऐसी कोई बात नहीं की। नहीं, उसने तो उल्टा अम्मी से झगड़ा किया था, नाराज हो गई थी, कस्में खा रही थी कि भाई वो लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इतना प्यार करते हैं मुझसे।
अरे बस भी कर दो माही, बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ हजम नहीं होता और तुम हो के हर आधे घंटे बाद कुछ ना कुछ खिलाती रहती हो। तायबू इनको बताएं, जब तक खाएंगी नहीं सेहत कैसे बनेगी और फिर ठीक कैसे होंगी? तुम बेफिक्र होके जाओ, आराम करो, मैं देख लूंगा वैसे, तुम जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं जब से आई हूँ मैं ताई के साथ इधर सो रही हूँ। अरे बेटा अब तुम्हारे ताया अबू आ गए हैं ना, वो हैं, तुम जाओ शाबाश, सो जाओ अपने कमरे में जाकर। फिर तो डबल ड्यूटी होगी ना, आपके साथ साथ ताया का भी ख्याल रखना है। मैं इधर ही सो रही हूँ, इधर सोफे पर। अरे माही क्या नहीं ना माही बेटा, मैं कपड़े बदल के आई। खुश रहो बेटा। माइन, यहाँ बैठो। कुछ बात करनी है, कुछ कहना चाह रहा हूँ मैं। मुझे भी एक बात करनी है तुमसे। पता नहीं तुम यकीन करोगी या नहीं करोगी। मुझे भी नहीं पता कि तुम मेरी बात का यकीन करोगे कि नहीं। जब यकीन इतना डामाडोल हो तो बात कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से हाँ, अगर कह देने में नुकसान का अंदेशा है तो ना कहने में बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा है, इसलिए कह दो। मुझे तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और जब मुझे ये पता चला कि मेरा गुस्सा बेबुनियाद है, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत ज्यादा। माइन, तुम मुझे माफ कर दोगी? किस बात का गुस्सा? माइन, जब तुम यहां से चली गई तो मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने सोचा माहीन इस तरह अचानक चली गई कैसे? घबरा गया था बहुत ज्यादा। मुझे लगा घर वाले सब मुझे इल्जाम देंगे, मैं क्या जवाब दूंगा सबको, क्या बोलूंगा। सच पूछो तो मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। मुझे लगा तुम्हारा हक बनता है अपने बारे में सोचना, अपने बारे में फैसला करना। ईमानदारी की बात है, ये तुम्हारा हक बनता था। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि तुमने अम्मी और अब्बा के बारे में ये सब कहा तो उमर, मैंने बिल्कुल भी... माहीन, मुझे कहने दो ना, एक मिनट। तुम अगर सबको ये बोल देती ना कि उमर शादी के बाद भी किसी और के साथ है, या तुम्हारा ये सच भी मुझे ना छुपता अगर तुम ये कहती कि तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं है, वो भी ठीक था। लेकिन अम्मी और अब्बा के बारे में कुछ कहना, और वो भी इस तरह की बातें, उसके बाद मैं बिल्कुल टूट गया। लेकिन माही, फिर मुझे पता चला कि तुमने तो ये सब कहा ही नहीं है। खुदा की कसम, मैं इतना शर्मिंदा हूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैंने सोच भी कैसे लिया कि मेरी माँ ही मेरी बचपन की दोस्त, बेहतरीन दोस्त मेरी, वो मेरे माँ बाप के बारे में या मेरे बारे में ऐसा कहेगी। मैंने यकीन भी कैसे कर लिया। मतलब बस इसी बात पे शर्मिंदा हूं यार, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं।
जितनी खिदमत माही ने की है हमारी, अपनी सगी बेटी भी होती तो ना कर सकती। इसका मतलब है कि तुमने दिल साफ कर लिया अपना। इतनी मोहब्बत और खिदमत के बाद तो पत्थर भी पिघल जाता है तो फिर इंसान। वैसे एक बात है फरीद, इतने दिन गुजर जाने के बाद भी माही ने जिक्र नहीं किया कि वो क्यों गई और उमर के साथ झगड़ा क्या था। उसने तो अपने झूठ की भी वजाहत दी ना माजरत की। माजरत का इससे अच्छा तरीका और क्या होगा कि वो अपनी भूल का अजाला करने के लिए वापस आई। उसने एहसास किया उससे गलती हो गई। तुम्हें क्या लगता है कि माजरत क्या सिर्फ जुबान से की जाती है? लेकिन तुमने एक बात नोट की है कि उमर और माही के दरमियान सब कुछ नॉर्मल है ना? आपने सवाल किया है तो जहन पर बहुत जोर डालने के बावजूद भी मुझे याद नहीं पड़ता कि दोनों ने कभी आपस में बात भी की हो। मेरे अल्लाह, मेरा शक ठीक था। कैसा शक? वो उमर से अपनी राजी खत्म करके नहीं आई। अपने खून के रिश्तों के पास आई, शायद हमदर्दी के लिए। इन उमर के पास तो इन दोनों में से कोई एक बहाना भी नहीं है माँ इनके पास आने के लिए। पता है, मैंने जब भी उमर के सामने माही का जिक्र किया ना तो उसके चेहरे पे अजीब सी वहशत देखी है मैंने हमेशा। छोड़े ना, आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त? बच्चे हैं, बस वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। वक्त गुजरता नहीं है, कुचलकर आगे बढ़ जाता है। क्या फायदा बाद में एहसास का कि जब इतने साल महरूमियों और समझौतों में गुजार दिए जाए। एहसास का क्या फायदा? हमने अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादती कर दी, बहुत ज्यादती करती है। माहीन, तुम भी चुप रही? मुझे बताया तक नहीं कि ये रोशनी की हरकत है। तो तुम जानते हो कि ये रोशनी की हरकत थी? जाहिर है जानता हूं यार, और मैं कितना अहमक हूं, कितना बेवकूफ हूं। मैंने ये यकीन कैसे किया कि ये सब तुमने कहा है? मेरी माँ ही ऐसा कर ही नहीं सकती।
ना तुम किसी का दिल दुखा सकती हो, ना किसी को धोखा दे सकती हो, कभी भी नहीं, जानता हूं मैं। और सबसे बढ़कर ये कि तुम हमारी दोस्ती को कभी दागदार नहीं कर सकते, ना आज ना कल। दोस्ती? हाँ, दोस्ती। तुम्हें पता है कि रोशनी ने ये सब क्यों कहा? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूं, तुम्हें भी उसको भी। तुम मेरी दोस्त हो और वो मेरी मोहब्बत। तुम भी इसलिए चुप रही ना, उसकी नीयत को जानती थी। कितनी अहमक है वो। पता क्या माहीन, वो बस हम दोनों को किसी तरह खुश देखना चाहती है। बेचारी, मोहब्बत भी निभा रही और तुमसे दोस्ती भी। उसने ये सब तुम्हारी आसानी के लिए किया है। जब उसको ये लगा कि किसी भी तरह तुम ये कुछ बोल नहीं पाओगी तो बस उसने कह डाला, तुम्हारी आसानी के लिए। सोचो, मेरी आसानी के लिए? हाँ यार, अभी फोन भी नहीं उठा रही। कब से ट्राई कर रहा हूँ उसको जब से पता लगा ना कि तुम वापस आई हो, बस तब से चाहती है हमारे दरमियान में से निकल जाए ताकि हम लोग खुश रहें। कितनी अहमक है यार। मोहब्बत करती है ना यार, निभाने की कोशिश कर रही है। अजीब सिचुएशन है। क्या हुआ? तुम समझी नहीं? माहीन, ताई इंतजार कर रही है। माही, तुम भी चुप रही? मुझे बताया तक नहीं कि ये रोशनी की हरकत है। तो तुम जानते हो कि ये रोशनी की हरकत थी? जाहिर है जानता हूं यार।
इतना अहमक हूँ, इतना बेवकूफ हूँ। मैंने ये यकीन कैसे किया कि ये सब तुमने कहा है? मेरी माँ ही ऐसा कर ही नहीं सकती। ना तुम किसी का दिल दुखा सकती हो, ना किसी को धोखा दे सकती हो, कभी भी नहीं, जानता हूं मैं। और सबसे बढ़कर ये कि तुम हमारी दोस्ती को कभी दागदार नहीं कर सकती, ना आज ना कल। जानता हूं तुम्हें भी, उसको भी। तुम मेरी दोस्त हो और वो मेरी मोहब्बत। तुम भी इसलिए चुप रही ना, उसकी नीयत को जानती थी। कितनी अहमक है वो। पता क्या माही, वो बस हम दोनों को किसी तरह खुश देखना चाहती है। बेचारी मोहब्बत भी निभा रही है और तुमसे दोस्ती भी। उसने ये सब तुम्हारी आसानी के लिए किया है। जब उसको ये लगा कि किसी भी तरह तुम ये कुछ बोल नहीं पाओगी तो बस उसने कह डाला, तुम्हारी आसानी के लिए। सोचो, वो एक कतरा माही नहीं, दादी ने मंगवाया था, उनको दे देना। ठीक है। सुनो, तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? किस बात के लिए? मुझे उस इल्जाम से बाइज्जत बरी करने के लिए या रोशनी को अच्छी तरह से समझ जाने के लिए? उमर, हमारे बीच में ये माफी तलाफी कहाँ से आ गई? हम दोस्त हैं, दोस्त थे और दोस्त रहेंगे। और जहां तक रोशनी की बात है, तुम फिक्र मत करो, वो उठा लेगी तुम्हारा फोन। मैं उसे समझा दूंगी कि हम सिर्फ दोस्त हैं, बचपन के दोस्त। दुपट्टा बचाओ माही। प्लीज मुझसे बात करो। ऐसे कब तक मुझसे दूर भागती रहोगी? तुम्हारे यूं दूर चले जाने से क्या हमारे बीच में दूरी आ जाएगी? दूरियां तो हमारे दरमियान आ चुकी हैं उमर,
लेकिन हमारे दरमियान सिर्फ दूरियां नहीं है, माहीन भी है। और तुम्हें तो माहीन ने सब कुछ बता दिया होगा। पता है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नियत से नहीं किया।